नमस्कार, मैं हूं गिरीश कैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबर। कोरोना और कोविड-19 आपको कितना डराता है? आप इसके लिए कितना तैयार हैं? और क्या सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही इससे निपटने के लिए पर्याप्त है? तमाम तरह के एडवर्टाइजमेंट आपने सुने होंगे जिसमें ये कहा जा रहा है कि जनता का सहयोग बराबर ज़रूरी है। लेकिन क्या इस सहयोग के नाम पर जनता से ज़बरदस्ती करना जायज़ है? क्या जनता से या आम लोगों से ज़बरदस्ती कोरोना के टेस्ट करवाए जाना जायज़ है? जी हाँ, ये बिल्कुल हो रहा है। उत्तरकाशी का मामला है जहाँ पर एक युवक ने शिकायत की है कि उसको ज़बरदस्ती अ, कोरोना कोविड टेस्ट करवाया गया और अगले दिन जब पीडीएफ उसके पास आता है तो उसमें बताया जाता है कि उसने स्वेच्छा से ये जाँच कराई थी। आइए जानते हैं क्या है ये मामला और क्यों कोविड का खौफ बताकर समाज में कुछ खास तरह के लोगों को डराकर पुलिस की वर्दी का रौब दिखा करके लोगों को कोरोना से निपटने के बजाय कोरोना के प्रति दहशत फैलाने का काम किया जा रहा है। आपको पता है कि तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पर लोग अस्पताल में आने से इसलिए डर रहे हैं कि उनका वहाँ पर कोविड टेस्ट हो जाएगा। यानी लोगों को इलाज से ज़्यादा अस्पताल जेल नजर आने लगे। तो क्या इससे निपटने का एक क्या यही तरीका है कि लोगों को जबरदस्ती कोविड टेस्ट करवाया जाए? आइए जानते हैं कि ये अमित उनियाल क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं अमित उनियाल उत्तरकाशी से। कल दिनांक 30/10/2020 को मैं और मेरा छोटा भाई करीब 10 सवा 10 बजे गांव जा रहे थे और लमगांव बैंड के पास पुलिस और मैक्स जो कोविड जांच के लिए वहां पर मैक्स पूरी टीम वहां पर थी। तो जैसे ही हम वहां पर पहुंचे तो पुलिस के द्वारा इशारा किया गया बड़ी ज़ोरों से, बिल्कुल मैं जैसे ही पुलिस के द्वारा इशारा किया कि चलो इधर आओ, तो मैं वैसे ही डर गया क्योंकि पुलिस की वर्दी है और पुलिस का रुतबा है। तो पुलिस ने मुझे बुलाया और बोला कि चलो वहाँ नाम लिखाओ। तो मैं डर गया कि क्यों, हम नाम क्यों लिखाएं, कि वहाँ जांच होगी। मैंने कहा सर मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, ना मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, ना फैमिली की कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, तो सर मैं जांच क्यों कराऊं? तो बोले कि चलो सबकी जांच हो रही है। मैंने कहा सर मैं कहीं गया भी नहीं, मैं कौन सा बाहर का हूँ, मैं कौन सा गया, चलो वहाँ जांच कराओ। तो इतना इस लेवल जो उनके बोलने का टोन था, ये सुन के ही मैं घबरा गया, मैं डर गया। ऊपर से उन्होंने बोला कि सबकी हो रही है। मैंने सोचा सबकी हो रही होगी, चलो कोई बात नहीं, करवा लेते हैं, जांच करवाने में क्या है। पता नाम पूछा गया, पता पूछा गया, नंबर पूछा गया, वैस और उम्र पूछी गई, इसके सिवाय कुछ भी नहीं पूछा गया। करवाई जांच। उसके थोड़ा आगे पे हम लोग गए तो गाड़ी वाले वहां से गए, उनकी कोई जांच नहीं हुई। तब मेरे समझ में आया कि नहीं, जांच तो कुछ ही लोगों की हो रही है शायद, जिन पर बस चल रहा है। सर यदि ट्रैवल हिस्ट्री है तो करिए जांच, या सिम्टम्स है तो हम खुद जांच कराएंगे। ऊपर से इस बात का भी दुख नहीं है, प्रशासन हमारे हिफाजत के लिए है। चलो हमने प्रशासन का मान रखा, सम्मान रखा, हमने जांच करवाई, कोई बात नहीं। लेकिन आज मुझे उसका पीडीएफ मिलता है, उसमें साफ साफ जो टिक मारा गया है उसमें लिखा गया कि स्वेच्छा से, आई विश टू इंडिविजुअली विशेस टू बी टेस्टेड, इस ढंग से लिखा गया है कि मैंने अपनी स्वेच्छा से टेस्ट कराया। बल्कि मैंने अपनी स्वेच्छा से नहीं कराया। भला मैं अपनी स्वेच्छा से क्यों कराऊंगा, क्योंकि मुझे कोई सिम्टम्स ही नहीं है तो मैं क्यों कराऊंगा। और उसके बाद उसमें भी जो फॉर्म फिल किया गया है, उसकी फॉर्म की फिल की हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है। फॉर्म फिल होगा, कुछ होगा, कुछ भी जानकारी नहीं है। आज मुझे जब मैंने पीडीएफ को लोड की तब उस पर सारा फॉर्म अपने अकॉर्डिंग ही फिल किया गया है। मैंने कोई फॉर्म फिल नहीं किया। मेरे मुझसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मांगी गई, सिवाय इन चारों की कि उम्र, नाम, पता और टेलीफोन नंबर, बस। तो आपने देखा जो अमित उनियाल है उन्होंने किस तरह के आरोप लगाए। तो इस आरोप के बाद हमने सबसे पहले पुलिस कोतवाली में फोन किया, जो कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है। तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया कि हमारे साथ हमारी पुलिस के कोई भी कर्मचारी कोविड टीम के साथ नहीं है। पीआरडी के लोग हो सकते हैं, वो जिला प्रशासन से पता कर सकते हैं। उसके बाद हमने जिला प्रशासन से पूछा, डीएम उत्तरकाशी से पूछा, तो उन्होंने भी साफ इनकार किया। हालांकि उन्होंने कहा था कि आप स्वास्थ्य विभाग सीएमओ से पूछ सकते हैं। तो सीएमओ साहब से भी हमारी बात हुई है और सीएमओ साहब ने भी इस बात के लिए साफ इनकार किया है कि उनके द्वारा कोई भी जबरदस्ती किसी का टेस्ट नहीं किया जा रहा है। हमारे मन में एक सवाल था कि क्या कोई टारगेट है हर जिले को कि इतना टेस्ट करना है, और इसके लिए क्या इस तरह का एक प्रयोग किया जा रहा है कि लोगों को जानबूझकर रोका जाए और उनसे उनका जबरदस्ती टेस्ट कराया जाए। और खासतौर पर उसके बाद जो उनके पास पीडीएफ पहुंचती है उसमें ये लिखा होता है कि ये टेस्ट उनके द्वारा स्वेच्छा से किया गया है। आज के दौर में जब सब लोग पढ़े लिखे हैं तो ये जो प्रयोग हैं ये कहाँ तक जायज है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो उम्मीद करते हैं कि इसके बाद इस तरह की प्रयोग जिला प्रशासन नहीं करे।